नन्ही अनिका और उसके सुनहरे दोस्त। नन्ही अनिका को अपने बगीचे में खेलना बहुत पसंद था। वहाँ रंग बिरंगे फूल और हरी घास थी। लेकिन जब भी उसे किसी चीज़ के भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई देती, वो डर के मारे छिप जाती थी। उसे लगता था कि मधुमक्खियाँ उसे चोट पहुँचाएंगी। तभी एक छोटी और प्यारी मधुमक्खी उड़ती हुई आई। उसका नाम गुंजन था। गुंजन के शरीर पर सुनहरी और काली धारियां थीं और उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बहुत ही शांत और खुशमिजाज दिख रहा था। गुंजन ने धीरे से कहा, डरो मत अनिका, मैं यहाँ तुम्हें डराने नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनाने आया हूँ। हम मधुमक्खियाँ तुम्हारी दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारी और इस धरती की सबसे अच्छी दोस्त हैं। अनिका ने धीरे से अपना हाथ कानों से हटाया। गुंजन एक बड़े से पीले फूल पर जाकर बैठ गया। उसने दिखाया कि वो कैसे अपनी छोटी सी सूंड से फूल का मीठा रस पीता है। देखो, गुंजन ने कहा, ये रस ही है जिससे हम मीठा मीठा शहद बनाते हैं, जो तुम्हें बहुत पसंद है। अनिका ने करीब जाकर देखा, गुंजन कितनी मेहनत कर रहा था। उसने महसूस किया कि गुंजन उसे नुकसान पहुंचाने में नहीं बल्कि अपना काम करने में व्यस्त था। अनिका के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। गुंजन फिर से उड़ा और बोला, सिर्फ शहद ही नहीं अनिका, जब हम एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो हम पौधों को फल और सब्जियां उगाने में मदद करते हैं। हमारे बिना ये पौधे इतने फल नहीं दे पाते। क्या तुम्हें रसीले आम और लाल सेब पसंद है? गुंजन ने पूछा। अनिका ने खुशी से सिर हिलाया। तो याद रखना, उन फलों को मीठा और बड़ा बनाने में हम मधुमक्खियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अनिका को समझ आ गया कि गुंजन और उसके साथी कितने ज़रूरी हैं। उसने देखा कि बगीचा इतना सुंदर और हरा भरा इसलिए है क्योंकि ये नन्हे दोस्त दिन भर यहाँ मेहनत करते हैं। अब उसे भिनभिनाहट से डर नहीं लग रहा था। अनिका ने गुंजन को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसने वादा किया कि वो अब कभी मधुमक्खियों से नहीं डरेगी और दूसरों को भी बताएगी कि वे हमारे लिए कितनी अनमोल हैं। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त, उसने पुकारा। अब जब भी अनिका बगीचे में जाती है, वो गुंजन की भिनभिनाहट सुनकर मुस्कुरा देती है। वो जानती है कि ये आवाज़ डर की नहीं बल्कि एक खुशहाल और स्वस्थ धरती के संगीत की है। स्टोरी कीडो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का हर जीव हमारे जीवन का आधार है।